निकाय चुनाव से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव कराने के लिए बनाए गए अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट बिहार सरकार को मिल गई है। राज्य सरकार ने बुधवार को इस रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस रिपोर्ट पर फैसला लेते हुए नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण 18 दिसंबर को संपन्न होगा, जबकि इस चरण की मतगणना 20 दिसंबर को कराई जाएगी। इसके अलावा दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को कराया जाएगा, जबकि इसकी मतगणना 30 दिसंबर को कराई जाएगी। इस तरह से बिहार में नगर निगम चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले लोगों उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को चुनाव की तैयारी में लग जाने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर भाजपा ने कहा कि सरकार अति पिछड़ा जाति के लोगों के हित में कदम नहीं उठाई है, इसलिए बिहार में नगर निकाय चुनाव टल जाएगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से समय पर नगर निकाय चुनाव कराने की घोषणा की है, वैसे में बिहार की राजनीति में घमासान भी खूब होगा। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने समय पर यानी दिसंबर महीने में नगर निकाय चुनाव कराने की घोषणा की, वैसे ही बिहार में सत्ता पक्ष ने विपक्षी पार्टी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। होल्डे न्यूज ने पहले ही बताया था कि बिहार में दिसंबर महीने में ही नगर निकाय चुनाव होंगे, और इस तरह हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। बता दें, नगर पालिका चुनाव के लिए बनाई गई अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। सरकार ने बुधवार को इस रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया। उसके बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव कराने की घोषणा कर दी। नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण 18 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 20 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 30 दिसंबर को होगी। इस तरह से नगर पालिका चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन विभाग ने कर दिया है और सभी अधिकारियों को चुनाव की तैयारी में लग जाने का निर्देश दिया है। अंततः अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह उजागर होता है। आज भी सुशील मोदी जी ने कहा कि इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आज अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन ने फिर से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती।